वर्ल्ड कैंसर डे आज है फरवरी 4। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, एक डेट नहीं है। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज वर्ल्ड कैंसर डे? दुनिया भर में लोग टेक्नोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप कोई फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं, किसी को कोई गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, सबको एडवांस्ड मॉडल चाहिए। सब गूगल करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आई है, किसी को कैमरा लेना है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हो आप अपने घर पे, वॉशिंग मशीन हो जाए या एसी हो जाए। कैसे एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कैसे पेशेंट का बर्डन कम कर सकते हैं? ये एक पूरी जर्नी है। तो इस जर्नी के दौरान इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से हम मरीज की मदद हर स्तर पे कर सकते हैं। मरीज की डायग्नोसिस से लेके उसकी ट्रीटमेंट और इवन पैलिएटिव थेरेपीज तक। बहुत सारे पेशेंट अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, कोई अर्ली स्टेज में, कोई एडवांस स्टेज में, जबकि अब हम उसी नस में जाके सिर्फ ट्यूमर के पास जाके दवाई दे देते हैं। तो इनिशियल स्टेज से लेके टर्मिनल स्टेज तक हर एक स्टेज में इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी का रोल। तो बोला जाता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फर्स्ट स्टेप है इन द कैंसर केयर जर्नी। पैलिएटिव केयर ना मान के ये माने कि जो कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट सही से कीमोथेरेपी ले पाए, उसके लिए उसका आरामदायक जर्नी जरूरी है। तो पेन फ्री के लिए भी हम प्रोसीजर करते हैं। पेन रिलेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें हम दर्द को भी कम कर देते हैं। कभी पेशेंट के कहीं सूजन, कुछ पानी जमा हो जाए, उसे भी निकाल देते हैं। और दर्द एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी अछूता नहीं है और सभी चाहते हैं कि उसे कम से कम दर्द में ट्रीटमेंट हो जाए। प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन करते हैं। ये उन कैंसर्स में बहुत इफेक्टिव है जिनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जो ट्यूमर की ब्लड सप्लाई है उसी को ही हम बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। बिना सर्जरी के भी एम्बोलाइजेशन की तकनीक से हम कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं, जिसको कि हम कीमो एम्बोलाइजेशन या रेडियो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। मिनिमली इन्वेसिव है, इसमें कोई चीरा या कट नहीं लगता है। तो हॉस्पिटल स्टे भी कम हो रहा है, पेन भी कम हो रहा है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है। हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टुडेज स्पेशल पॉडकास्ट जो कि है वर्ल्ड कैंसर डे पे। आज है फरवरी 4। तो चलिए जानते हैं क्या सिग्निफिकेंस है फेब 4 का। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन नहीं है, एक डेट नहीं है। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज वर्ल्ड कैंसर डे? तो जानते हैं, हम एज मेडिकोज हमने बहुत कैंसर पेशेंट्स को देखा है। हमने उनकी जर्नी को बहुत नज़दीक से देखा है। हमने उनके दर्द को समझा है, उनके एहसास को देखा है, उनकी आंखों में जो दुख रहता है, ना सिर्फ कैंसर मरीज़ों में बल्कि जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उनके रिश्तेदार है, किसी की भाई है, किसी की बाप है, किसी की माँ है, तो हमें भी दुख होता है। हम सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना है और क्या क्या ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। तो आज ये इसलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि हम एक सिग्निफिकेंस समझाएं पेशेंट्स को, क्या क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। और इसीलिए ये पॉडकास्ट हमने आज अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एज फ्रॉम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमने ये सोचा कि आप तक हम पहुंचाए कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मुश्किल भरी ज़िंदगी में हम कैसे आपको आसानी ला सकें। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है। अगर आप कोई फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं, किसी को कोई गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, सबको एडवांस्ड मॉडल चाहिए। सब गूगल करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आई है, किसी को कैमरा लेना है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हो आप अपने घर पे। बट कभी आपने सोचा है हेल्थ केयर में जब आप किसी क्लिनिक पे जा रहे हो या किसी हॉस्पिटल पे जा रहे हो, किसी भी चीज़ का इलाज करवा रहे हो, कभी आपने सोचा है कि हेल्थ केयर आज कहाँ से कहाँ एडवांस्ड हो गया है? तो इसीलिए यही कारण है आज हम आप सबके बीच आए हैं। हम एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपको बताना चाहते हैं कैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम प्रिसाइजली कैंसर ट्रीटमेंट में आपकी मदद कर रहे हैं और आपके कैंसर जर्नी को कैसे हम आसान कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर लुबना शहरीन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, निम्स हॉस्पिटल जयपुर। और आज मैं आप सबके बीच आई हूँ to bring awareness regarding cancer treatment and how as interventional radiologist हम कैसे मदद कर रहे हैं and how we are treating certain cancers।
तो चलिए दोस्तों, आज इस स्पेशल ओकेशन पे मेरे मेंटर्स मेरे साथ हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर मनीष शॉ सर को। आई वेलकम यू सर। थैंक यू। सर एक्चुअली एल्यूमनी है एम्स दिल्ली के, और सर यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एट निम्स जयपुर। सर का एक्सपर्टीज़ है इन इमेज गाइडेड ऑन्कोलॉजिक इंटरवेंशंस एंड एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन। तो आई वेलकम यू सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू लोगना, इट्स माय प्लेजर टू बी। थैंक यू सर। एंड हमारे साथ हैं डॉक्टर संकेत दास सर। ही इज़ एन एलुमनी ऑफ PGI चंडीगढ़ एंड ऑल्सो सर इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन। तो वी आर वेरी प्रिविलेज कि सर हमारे साथ हैं। आई वेलकम यू सर। थैंक यू लुबना, इट्स माय प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सर। सर आप प्लीज़ बताइए, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी के बारे में, तो आप सिंपल भाषा में अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं व्हाट इज़ इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी? सब इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी क्या है? ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जिसे हम IR बोलते हैं, लोगों को पता है कि IR के पास जाओ, वहाँ आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उसी का एक पार्ट है इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम CT, MRI, फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस से जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, छोटी सी नीडल लेके उसका सैंपल लेके पता करते हैं क्या है, और फिर उसी के जरिए हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट होता है डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट तक, ये इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग बहुत सारे मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे CT, अल्ट्रासाउंड, और प्रिसाइजली हम देख पा रहे हैं कि ट्यूमर सेल्स कहाँ पे है, और जस्ट एक नीडल के यूज से हम ट्यूमर तक पहुंच पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ प्रिसाइज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज। यस। तो सर जैसे कि हम जानते हैं, कैंसर सिर्फ एक छोटी सी बीमारी नहीं है, पूरी इसकी पूरी जर्नी होती है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी केयर गिवर्स हैं, और उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, और बार बार कई सारे हॉस्पिटल्स के धक्के खाना पड़ता है। तो सर हम कैसे एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कैसे पेशेंट का बर्डन कम कर सकते हैं? तो आप प्लीज़ बताइए। बिल्कुल लुबना, आपने बिल्कुल सही कहा। कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है। तो इस जर्नी के दौरान इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से हम मरीज की मदद हर स्तर पे कर सकते हैं, मरीज की डायग्नोसिस से लेके उसकी ट्रीटमेंट और इवन पैलिएटिव थेरेपीज तक। जैसे डायग्नोसिस में अभी हम बता रहे थे कि हम प्रिसाइजली ट्यूमर के अंदर से एग्जैक्टली वही जगह से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं थ्रू इमेज गाइडेड बायोप्सी या FNAC। इसके द्वारा क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट कम रहते हैं, और जो हमारा यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब फेलियर होने का, डायग्नोसिस गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो डायग्नोसिस में भी हम मदद करते हैं, और ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द ट्रीटमेंट हम बहुत स्तर पे मरीज की मदद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर को जड़ से हटाना हो, या ऐसे स्तर पे जब कैंसर इनक्योरेबल है तो मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में भी हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा पेशेंट की मदद कर सकते हैं। अगर हमें डायग्नोसिस चाहिए तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से बहुत जल्दी डायग्नोसिस मिल रहा है। अगर कई बार पहले ऐसे होता था कि कहीं से बायोप्सी निकल रही है बट सैंपल गलत आ रहा है, तो इस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि आप प्रिसाइजली सैंपल लेते हैं हम लोग, और अर्ली डायग्नोसिस में हम हेल्प कर रहे हैं। और ना सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस, अगर एडवांस स्टेज हो गए तो पैलिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पैलिएशन में मदद कर रहे हैं और ट्रीटमेंट में मदद कर रहे हैं। तो सर आजकल जब डायग्नोसिस हो जाता है पेशेंट्स को कैंसर के बारे में, बहुत सारे पेशेंट अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, कोई अर्ली स्टेज में, कोई एडवांस स्टेज में। तो पेशेंट्स और मरीज की केयर गिवर्स बहुत कंफ्यूज है आजकल कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, या तो सर्जरी होगी, या किसी को कीमोथेरेपी चलेगा, किसी का रेडियोथेरेपी चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का कंफ्यूजन हम कैसे क्लियर करें, और एज IR हम कैसे हेल्प कर रहे हैं पेशेंट को, किस किस स्टेज में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को? तो प्लीज़ आप प्लीज़ बताइए सर। हाँ ठीक है लोकना, तुमने बिल्कुल सही बोला कि स्टेजेस जो कैंसर के होते हैं वो अलग अलग स्टेज होते हैं, और पेशेंट
किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है वो डिटरमाइन करता है कि उसको किस तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाता है तो जो उसकी ट्रीटमेंट होगी अर्ली स्टेज वाली वो IR के जरिए एक एब्लेटिव थेरेपी होती है, जिसमें हम ट्यूमर के अंदर जाके उसे जला देते हैं या उसको ठंडा कर देते हैं। अगर पेशेंट किसी एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है तो फिर ट्रांस आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन या कीमो एम्बोलाइजेशन, रेडियो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो काफ़ी लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं तो फिर से हम इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिक प्रोसीजर के द्वारा प्रिसाइजली उस एरिया में जाके उस फोकस को बंद कर देते हैं जहाँ से पेशेंट को पेन हो रहा है। अगर जॉन्डिस है तो उस जहाँ पे जमा हो रही है जिसके वजह से पीलापन बढ़ रहा है उसको हम निकाल देते हैं। पेशेंट को कुछ सांस लेने में तकलीफ है, कभी पानी भर जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें लंग्स में, एब्डोमेन में पानी भर जाता है, तो उससे पेशेंट परेशान है तो हम सिंपल एक ट्यूब डाल के पानी निकाल देते हैं। तो जो कैंसर का पेलिएशन स्टेज है जिसमें हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास उपाय है। तो एट ए ग्लांस अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेज से लेके टर्मिनल स्टेज तक हर एक स्टेज में इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी का रोल हो है। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डायग्नोसिस, पैलिएशन, ट्रीटमेंट सब में मदद कर रहा है। तो अगर पेशेंट को कोई सिम्टम है तो बोला जाता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फर्स्ट स्टेप है इन द कैंसर केयर जर्नी। फर्स्ट स्टेप है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, कैसे हेल्प कर रहा है फर्स्ट स्टेप। ठीक है लोग ना, अगर हम देखेंगे कि पेशेंट या उनके अटेंडेंट को जब भी पहला डाउट होता है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम है जो रेगुलर सिम्टम नहीं है, काफ़ी दिनों से पेशेंट पीड़ित है, तो जो कंसल्टेंट होते हैं वो कुछ टेस्ट वगैरह बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि पेशेंट को ट्यूमर या कैंसर है भी कि नहीं है। उसके जानकारी के लिए हमें टिश्यू निकालना पड़ता है ट्यूमर के अंदर से। तो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ही एक ऐसा ब्रांच है जिससे हम इमेज गाइडेंस के थ्रू प्रिसाइजली नीडल डाल के उसके अंदर का टिश्यू निकालते हैं, जिसे हम फिर पैथोलॉजी में भेजते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप है जब हम कैंसर पेशेंट से इंटरैक्ट करते हैं। तो पेन फ्री के लिए भी हम प्रोसीजर करते हैं, पेन रिलेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें हम दर्द को भी कम कर देते हैं। कभी पेशेंट के कहीं सूजन, कुछ पानी जमा हो जाए उसे भी निकाल देते हैं। तो पेशेंट को हम समझे कि पहली बार वो हॉस्पिटल आया, उसके डायग्नोसिस से लेके उसके ट्रीटमेंट को सपोर्ट करना। और दर्द एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी अछूता नहीं है और सभी चाहते हैं कि उसे कम से कम दर्द में ट्रीटमेंट हो जाए। तो उसके लिए भी इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी के पास सपोर्टिव केयर है। अच्छा, तो सर आप ये बताना चाहते हैं कि कीमोपोर्ट के जरिए से पेशेंट को बार बार सुइयां चुभने की तकलीफ नहीं होगी, कीमोथेरेपी के टाइम पे जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी जी। और जो पेन होता है कैंसर रिलेटेड पेन, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए से वो पेन आप सुन कर पा रहे हैं, पेन सुन कर देते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट इमेज गाइडेंस के थ्रू प्रिसाइजली उसी जगह में जाकर हम दवाई दे देते हैं कि उनका 3 से 6 महीने के लिए दर्द कम हो जाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक कैंसर की मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाके एक तो धक्के खा रहे हैं, ऊपर से दर्द में रहता है पेशेंट। तो इस वाले प्रोसीजर से हम पेशेंट का ना सिर्फ दर्द कम कर रहे हैं, हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं। पेशेंट खुशी खुशी वापस घर जा रहे हैं और इससे हमें भी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की तकलीफ किसी भी जरिए से हम कम कर पाए। तो सर आप बता रहे थे कि ट्यूमर अब्लेशन कुछ होता है जिससे हम ट्यूमर के सेल्स को ही जला रहे हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या है ट्यूमर अब्लेशन? ट्यूमर अब्लेशन सिंपल टर्म में देखें तो जहाँ पे ट्यूमर है उस जगह में हम एक नीडल डालते हैं इमेज गाइडेंस के थ्रू, और नीडल जब सही पोजीशन में हो तो उसके अंदर से दूसरी तार जाती है जो कि ट्यूमर को हीट देती है
या तो उसको आइस कोल्ड टेम्परेचर देती है जिससे वो वहीं पे जल जाएगी या फ्रीज हो जाएगी और उसके कारण से ट्यूमर सेल की जो ग्रोथ है वो सडनली ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें कोई चीरा नहीं लगेगा, कोई सिलाई नहीं होगी और लोकल एनेस्थीसिया में ही एब्लेशन थेरेपी ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी का मैजिक, जिसमें हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक नीडल के ज़रिए से हम एक ट्यूमर के सेल्स को जला पा रहे हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। तो सर आप ट्रीटमेंट के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ट्रांस आर्टेरियल थेरेपीज भी कुछ है जिससे हम पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या है ये ट्रांस आर्टेरियल थेरेपीज। लोग ना ट्रांस आर्टेरियल थेरेपी मतलब ट्रांस आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा जिसमें हम ट्यूमर को जो नसें ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनके अंदर से जाके हम ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। अब ये हम सर्जरी के साथ कंबाइन करके भी करते हैं और कई बार ये स्टैंड एलोन मतलब ट्यूमर की डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए विदाउट सर्जरी भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे सर्जरी के साथ जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो इसको प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, जो कि सर्जरी से पहले नॉर्मली 24 से 48 घंटे पहले सर्जरी के हम प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन करते हैं। ये उन कैंसर्स में बहुत इफेक्टिव है जिनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्यूमर की ब्लड सप्लाई है उसी को ही हम बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली नस के द्वारा जाके उन ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं, जिससे कि सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो इससे सर्जन को सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है और ट्यूमर का जो रिमूवल है वो बहुत ईजी हो जाता है। ये हम सर्जरी के साथ कर रहे हैं। दूसरा, बिना सर्जरी के भी एम्बोलाइजेशन की तकनीक से हम कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं, जिसको कि हम कीमो एम्बोलाइजेशन या रेडियो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम एम्बोलाइजेशन में जो नस ट्यूमर को ब्लड सप्लाई कर रही है उसके अंदर से ट्यूमर में डायरेक्टली जाके कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। इसके दो एडवांटेजेस है, एक तो हम डायरेक्टली ट्यूमर के अंदर जाके दवाई दे रहे हैं तो इससे ट्यूमर सेल्स में उसका इफेक्ट नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि इससे साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी का ड्रग है वो सीधा जाके कैंसर में पहुंचता है और जो बाकी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके डुअल बेनिफिट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम एम्बोलाइजेशन के द्वारा ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को कम कर रहे हैं। कैसे? हम उस नसों को बंद कर देते हैं तो जो ट्यूमर को ऑक्सीजन मिल रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ट्यूमर सेल्स का ग्रोथ अपने आप भी कम हो जाता है। तो हम ग्रोथ को भी कम कर रहे हैं, साथ में दवाई तो पहुंचा ही रहे हैं कीमोथेरेपी, साथ ही साथ ट्यूमर सेल्स का ग्रोथ भी हम रोक रहे हैं। तो ये डबल तरीके से उसको बेनिफिट करता है। तो इस तरीके से एम्बोलाइजेशन के द्वारा हम ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। ये एक्सपीरियंस होता है कि जो भी मरीज कीमोथेरेपी ले रहा है सबसे ज्यादा परेशानी होती है साइड इफेक्ट्स रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की, जैसे बाल झड़ना या फिर खाना नहीं खा पाते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कीमोथेरेपी देने का, जिसमें हम सिर्फ ट्यूमर के अंदर कीमोथेरेपी दे रहे हैं और कोई अदर साइड इफेक्ट्स बॉडी में नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एडवांस तरीका है। तो सर अगर हम पेशेंट्स या उनके रिश्तेदारों के नज़रियों से देखें तो एक इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी फील्ड कैसे इम्पैक्ट बना रहा है पेशेंट्स पे? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी और इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर्स मिनिमली इन्वेसिव हैं। इसमें कोई चीरा या कट नहीं लगता है, सिंपल पिन होल के द्वारा सर्जरी करी जाती है। दूसरा, ये बहुत पेनलेस है, काफ़ी मरीज को इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता और इसमें जो इसलिए हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। तो हॉस्पिटल स्टे भी कम हो रहा है, पेन भी कम हो रहा है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है और ये सब एक मिनिमली इन्वेसिव तरीके से हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें पेशेंट को काफ़ी, बोथ पेशेंट को भी और उनके केयर गिवर के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। अच्छा, अगर पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो पा रहा है तो उसके फाइनेंसेस कम हो रहे हैं एंड इवन मेंटली पेशेंट को अगर पेन नहीं हो रहा है, कोई कट नहीं लग रहा है, कोई स्कार नहीं रह पा रहा है, इमोशनली और मेंटली ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक कैंसर जर्नी में। तो सर आज हमें बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर के पेशेंट्स को, मरीजों को और उनके केयर गिवर्स को? जो भी कैंसर पेशेंट्स या केयर गिवर हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और देख रहे हैं,
इसके माध्यम से मैं बस उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर के डायग्नोसिस से घबराए नहीं। जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस आपको हो रहा है तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से एक क्वेश्चन जरूर पूछें कि इसका कोई मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या, जैसे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है क्या। अगर है तो उसको जरूर एक्सप्लोर करें। दूसरा है कि एक ओपिनियन पे ना रुके। अगर आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया है तो दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटी जैसे कि एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी ले, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट टेक्निक आपके लिए अवेलेबल हो। बाकी और है कि अगर ट्रीटमेंट इनक्यूरेबल स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तभी भी हमारे पास काफी सारे टेक्निक्स हो सकते हैं जिसके द्वारा हम पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने ट्रीटमेंट फिजिशियन को जरूर पूछें कि क्या ऑप्शन हो सकता है और मिनिमली इन्वेसिव कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। जी। और सर जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्रॉम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू? जो यंग डॉक्टर्स है, जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, वो जब अपने एमबीबीएस करिकुलम में पढ़ेंगे तो उनको इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होगी। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा ब्रांच है जो फ्यूचर में बहुत ही प्रॉमिसिंग होने वाला है, क्योंकि आप खुद अगर अपने भी किसी पेशेंट का इलाज करने के बारे में सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि बिना कोई चीर फाड़ किए एक छोटी नीडल या छोटा किसी तार से वो ट्रीटमेंट हो जाए, दर्द कम हो, हॉस्पिटल स्टे कम हो। तो फ्यूचर में डॉक्टर्स के लिए ये ब्रांच काफ़ी एक्सप्लोर करेगी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इवन फ्रॉम द डायग्नोसिस टू द पैलिएटिव केयर। कि जब उसका डायग्नोसिस होगा तब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जब उसका इनिशियल ट्रीटमेंट प्लान बनेगा तो ट्यूमर बोर्ड में भी हमेशा एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं। फिर जब सभी अपने हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे से अब इलाज पॉसिबल नहीं है, तब भी पेन, जॉन्डिस, पैलिएशन के लिए इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज तक अवेलेबल रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ब्रांच टू ऑप्ट फॉर फ्यूचर मेडिकल्स। तो सर ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स और पेशेंट्स को आईआर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स तो उसको क्लियर करते हैं। ऐसे बोला जाता है कि आईआर की जो प्रोसीजर्स है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेट पे है, रिसर्च स्टेट पे है या फिर अनसेफ है, तो इस पे आपका क्या मानना है? जी, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 20 साल पहले जाएंगे तो वहाँ से एक्सपेरिमेंटल स्टेज में थी, पर अभी हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटी हम पेशेंट को ऑफर कर रहे हैं दे आर एविडेंस बेस्ड ऑलरेडी। उसके जो भी समझ लीजिए जितने भी स्टडी वगैरह होनी थी वो पिछले 10-15 साल में कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी सारा ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड रियल वर्ल्ड सिनेरियो में केसेस में सारा प्रूवन है। उसके लिए हमारे पास पब्लिश्ड लिटरेचर भी है, आर्टिकल्स भी है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि वी आर नॉन टारगेटेड ट्रीटमेंट। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारी जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा टारगेटेड थेरेपी है। हम डायरेक्ट ट्यूमर पे हमला कर रहे हैं, ना कि इधर उधर कुछ दवाइयाँ फैला रहे हैं। तो यस तो हमारा जो है वो एविडेंस बेस्ड टोटल क्यूरेटिव और एबलेटिव थेरेपी पे प्लेस होता है। जी सर, अगर सुनने में आया है कि आईआर सिर्फ लिवर कैंसर के लिए इफेक्टिव है, तो इसमें के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आईआर लिवर कैंसर में बहुत इफेक्टिव है, ये तो ट्रू है, बट सिर्फ लिवर कैंसर में इफेक्टिव है ये एब्सोल्युटली मिथ है। लिवर कैंसर के अलावा बहुत सारे और ट्यूमर्स हैं जिनमें भी हम आईआर के द्वारा बहुत ही ब्यूटीफुली उनको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि लिवर किडनी के ट्यूमर्स हो गए, बोन ट्यूमर्स हैं, मेटास्टेसिस है, डिफ्यूज स्प्रेड हो गया बॉडी में। सिमिलरली एज ए न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट में बोलना चाहूँगी कई सारे ब्रेन और हेड एंड नेक के ट्यूमर्स हैं जिनको भी हम आईआर के द्वारा ट्रीट कर पा रहे हैं। जैसे बच्चों में होता है रेटिनोब्लास्टोमा, जो आई का एक ट्यूमर है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल, बट हम इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी द्वारा हम उसकी आई की जो रिमूवल है उसको हम प्रिवेंट कर पाते हैं। वैसे ही बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स भी हैं, जैसे मेनिंजियोमा हो गया, उनमें प्री ऑपरेटिवली हम एम्बोलाइजेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। गले के कैंसर्स हैं, जो ओरल कैविटी के कैंसर्स है जिनमें ब्लीडिंग कई बार बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उनको भी कंट्रोल करने में आईआर का काफ़ी बड़ा रोल है। तो सिर्फ लिवर कैंसर नहीं, सर से पैर तक ऑलमोस्ट हर कैंसर में कुछ ना कुछ तरीके से आईआर जरूर कंट्रीब्यूट करता है। ओके,
और सर अगर एक वर्ड आप बताना चाहते हैं आईआर के बारे में तो वो क्या होगा? जैसे प्रीसीजन इन कैंसर ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। ओके। मैं बोलना चाहूँगा कि IR इज टारगेटेड थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। एकदम जहाँ ट्यूमर है उसी को हम उसी टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, पिन पॉइंट। पिन पॉइंट Precisely. बिल्कुल। वेरी नाइस। तो आई थिंक दोस्तों हमें दो वर्ड्स मिले हैं, टारगेटेड थेरेपी विच इज बीइंग प्रिसाइजली टारगेटेड टू द ट्यूमर सेल्स। तो दोस्तों आज अभी हम पॉडकास्ट की कॉन्वर्जेशन के एंड पे आए हैं, तो आई होप इस कॉन्वर्जेशन से आपको कैंसर के जो मोडालिटीज़ अवेलेबल है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जो एडवांस टेक्निक्स हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे आपकी नॉलेज और बढ़े और आप या आपके किसी दोस्तों को, किसी भी रिश्तेदारों को अगर कभी भी कैंसर डायग्नोज हो तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उम्मीद मत हारिए, हिम्मत रखिए। जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट या कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप सवाल कीजिए, सवाल करना आपका हक है। तो पूछिए क्या क्या नए मोडालिटीज़ है, मिनिमल एक्सेस से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आप कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में जानिए, क्योंकि जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में है, ना सिर्फ किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई कार के बारे में नहीं है, इवन हेल्थ केयर में इतना रिसर्च हो रहा है आजकल, और हम हर दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई नया हार्डवेयर रिलीज़ करे, कोई नया कीमोथेरेपी का ड्रग रिलीज़ करे, जिससे पेशेंट्स की कैंसर की जो जर्नी होती है वो हम आसानी से कम कर सके, फाइनेंशियल बर्डन कम कर सके, पेशेंट का इमोशनल और मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कम कर सके। तो आई थिंक एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ ट्रीटिंग डॉक्टर्स को और कैंसर पेशेंट्स को कि जितना हो सके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में जानिए, ताकि आप या फिर आपके किसी खास की हम मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम कैंसर के रिगार्डिंग और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रहे थे, क्योंकि जब अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं तो चॉइसेस और ऑप्शंस बढ़ते हैं, और जैसे ही चॉइसेस बढ़ते हैं तो पेशेंट्स की उम्मीद और जागती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।